हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ अच्छी ही होगी। और उसी स्टडी को और स्ट्रांग बनाने के लिए हम रिवीजन शेड्यूल में कुछ बात करेंगे। ठीक है। किस तरीके से हम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है। और आपको पता ही है कि अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आपके ऑप्शनल हैं। तो जो इनकमिंग एग्ज़ाम है उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो भी ऑप्शनल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऑप्शन क्वेश्चन को वही पुराने मेथड से पुराने अंदाज से सॉल्व करने लग जाते हैं। आजकल जो टेक्निक्स है हर चीज़ में बहुत एडवांस हो चुकी है। ठीक है। हम क्वेश्चंस को कुछ अलग ही अंदाज से सॉल्व करते हैं। ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन से बन जाते हैं। ऑप्शन पुट किया, कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आंसर आ गया। तो ज़रूरी नहीं है जब भी हम इस तरीके की ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, आपने देखा होगा जनरली ऐसा कंपटीशन एग्जाम में भी होता है। सीबीएसई भी 20 मार्क्स के इस तरह के क्वेश्चन देती है। तो वहाँ भी आप इस तरीके की चीज़ों को यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो आपका कोई वे नहीं देखता, आपका कोई मेथड नहीं देखता, आप किस तरीके से आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है। आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल मुद्दे की बात करते हैं। जो हमारा सिलेबस रहेगा वो चैप्टर 5 चैप्टर्स आएंगे। मतलब चैप्टर 1 आएगा साइड्स, 2 आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, 3 आएगा टिग्नोमेट्री, फिर चैप्टर 6 और 7 यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है। तो इनको रिवाइज करना है। एज यू नो कि आपको पहले से सिलेबस सेंड भी कर दिया गया है और आप लोग प्रिपरेशन कर भी रहे होंगे। ठीक है। तो इन 5 चैप्टर्स को हमने 3 सेशंस में डिवाइड किया है। सेशन 1 है। ठीक है। सेशन 1 में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, फिर 2 में देखेंगे और 3 में देखेंगे। ठीक है। तो हम यहीं से ऑप्शनल क्वेश्चन ले लेते हैं और आपको समझाते हैं उसके बिहाफ पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं और किस किस तरीके से हमें सोचना है। जैसे मैं ले लेता हूँ, काफ़ी हायर लेवल का क्वेश्चन है लेकिन आपको समझ आना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट M एंड N, 2 फाइनाइट सेट है, मतलब उनके अंदर एलिमेंट है और काउंटेबल है। ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर। ठीक है, मोर देन द सेकेंड सेट, देन द वैल्यू ऑफ M एंड N आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है। M और N की वैल्यू क्या क्या होगी। ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, मैं फिर दोबारा से बताता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फाइनाइट सेट M एंड N। ठीक है। ठीक है, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 इज मोर देन सेकेंड सेट, द वैल्यू ऑफ M एंड N आर रिस्पेक्टिवली। M और N की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है कि किसी भी सेट के WKT में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चे 2 टू द पावर n, ये होता है। अब वो आपसे कह रहा है कि हमारे पास M और N, ठीक है, M एंड N आर एलिमेंट्स हैं, 2 फाइनाइट सेट्स। तो अगर M है तो पहले वाले में बच्चे कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n। मैं इम्प्लाइज दैट करके कर देता हूँ। पहले वाले सेट में कितने सबसेट होंगे, 2 टू द पावर n, और दूसरे वाले में कितने होंगे, 2 टू द पावर n। तो ऑब्वियसली जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं उसके सबसेट ज़्यादा बनेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कम होते हैं उसमें सबसेट कम बनेंगे। तो आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए कि सपोज करिए n बड़ा है हमारा n से, मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, ठीक, उसमें अगर हम उस वाले से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, आई थिंक 112 है। हाँ जी, 112 आता है। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ M एंड N। ठीक है बच्चे, यहाँ से अगर आप एक चीज़ देखें तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो हम यहाँ से 2 टू द पावर n कॉमन निकालते हैं। ठीक है, जबकि कॉमन नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करने का जो पर्पज़ है कि ये जो M और N साथ हैं अलग अलग आ जाए, फैक्टर में आ जाए, इनटू में आ जाए। तो आप देख पाएंगे यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर M माइनस N माइनस 1 इज इक्वल टू 112। और 112 के बच्चे क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। कौन से फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 से काटोगे तो 5 बार, 6 बार हो जाएगा। फिर अगेन 2 से कैंसिल करते हो तो ये 2, ये 8 हो जाएगा। फिर वापस करते हो तो ये 14 हो जाएगा।
अगेन करते हो तो ये 7 आ जाएगा और 7 से डिवाइड होगा। तो आप देख पा रहे हैं बच्चे कि ये हमारा, अब मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2 to the power 4 into 7। इज इट क्लियर और नॉट? समझ पाए? और 7 पर पावर अगर मैं 1 लगा देता हूँ चलेगा। अब आप देखें कि यहाँ इसका बेस क्या है, 2 है, और इसका बेस क्या है, 2 है, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इस बात को समझ पाए आप? ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए एक चीज़ और देखिए, अब आप इस फैक्टर को लेके चलते हैं 2 to the power m minus n माइनस 1 इक्वल टू 7, ये रिमेनिंग की। ऑब्वियसली अगर ये इसका बेस सेम है तो ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो ये इधर जाके बच्चे कितना बनाएंगे, 2 to the power m माइनस n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है। अब आप देखेंगे 2 to the power m माइनस n इज इक्वल टू, मैं इसको 2 to the power 3 लिख सकता हूँ, और इन दोनों का बेस क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे ये n है। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि m माइनस एन इक्वल टू बच्चे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। और आपको पता है n की वैल्यू अभी भी आपने कितनी निकाली है, 4 निकाली है, तो ये उधर जाके m की वैल्यू दे देगा 7। तो m बच्चे 7 आ गया और n कितना आ गया, 4। देखो आपने m को ग्रेटर देन माना था और n को लेस देन माना था। तो ये बहुत हायर लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको बताया। इंजीनियरिंग एंट्रेंस इस तरीके के एग्जाम में मिलते हैं, और मैं आपको बुक भी बता दूँ, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम डील करते हैं, मतलब क्वेश्चन को समझ आना चाहिए, ऑप्शनल का ही है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा 7,4 दे रहा था, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर का इसमें देख लेते हैं। अगला रिलेशन एंड फंक्शन में ये कह रहा है कि इफ, ऑप्शन में भी ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, खूब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। इफ x माइनस 2 कॉमा बाई प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमा 1/3। ठीक है ना, तो फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y। तो आप देख पाएंगे बच्चे, ये आपको पता है, ये रूल बताया था हमने, अगर दो कोऑर्डिनेट इक्वल है तो फर्स्ट के इक्वल होता है। तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा, ये कट जाएगा बच्चे, x की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अगला आप देख पाएंगे कि बाई प्लस 5 इक्वल टू कितना है, 1/3, तो 5 उधर चला जाएगा, तो 1/3 माइनस 5 हो जाएगा। अगर आप एलसीएम ले लेते हैं तो ये 3 माइनस 15 हो जाएगा, मतलब माइनस का 14/3। तो x की वैल्यू आ गई 0 और y की वैल्यू आ गई माइनस 14/3। इस तरीके से क्वेश्चन डील करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, रिविजन, और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी से ज़्यादा, फिर उसके बाद अदर बुक से करना है। आज के लिए इतना ही है, अगले सेशन में मिलते हैं।